So, good afternoon, everyone. Ashish Kumar this side. I welcome you all to our YouTube channel, Success with Master Ji. So, today we are going to discuss the important topic of the food science and technology, that is the fermentation, germination, prebiotics, probiotics, and crystallization of the various food products. So, let's start. So, how many of you are aware about the term fermentation? So, fermentation क्या होता है? Basically, it is an aerobic process in which complex carbohydrate that is sugar, proteins and other food components are converted into simpler and absorbable form with the help of different microorganisms. सो फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन एक ऐसी एनारोबिक प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सिंपल और जो हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट कर सके, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसमें पर्टिकुलर कुछ माइक्रोब्स होते हैं या फिर पर्टिकुलर जैसे यीस्ट हो गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया या फिर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑलराइट, सो फर्मेंटेशन जो है वो हमारी एक एंशिएंट टाइम से यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी है. फर्मेंटेशन है वो एक काफ़ी एंशिएंट टाइम से यूज किए जाने वाले टेक्नोलॉजी. जैसे हम अपना दूध से दही बनाते हैं या फिर हम दूसरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे भटूरा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं, बियर बनाते हैं, वो सारी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही होती हैं. तो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो हमारे एंशिएंट टाइम से ही यूज की जाती है. सो फर्मेंटेशन हम क्यों करते हैं? एक तो ये हमारे इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट food products.
जो हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हमारा मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है या फिर वो मिल्क के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि आप फर्मेंटेड फूड खा सकते हैं। जैसे आप दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो गट की जो माइक्रोफ्लोरा है वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगी, और जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, तो वो हमारे अगर हम फर्मेंटेड फूड खाएंगे तो हमारे फर्मेंटेड फूड से हमारे जो गट के माइक्रोफ्लोरा है वो गुड माइक्रोफ्लोरा जो हमारे बैड माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो कि हमें टॉक्सिक या फिर हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए उसको प्रिवेंट कर देता है। इसलिए हमें फर्मेंटेड फूड्स अपनी डाइट में लेने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ in our country there is a diversity and variety of peoples living from another place to another place. So due to that diversity we are having different type of fermented products from area to area. So basically fermented products are curd, yogurt, lassi, जलेबी, भटूरा, बियर, वाइन्स, कोकोआ बटर, पिकल्स, किमची, sauerkraut, fermented bamboo shoot, idli, appam and many more. So जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेड फूड होते हैं उसमें हमारा कर्ड हो गया, योगर्ट है, लस्सी है। जैसे हम जलेबी बनाते हैं तो जलेबी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा बैटर बनता है जलेबी का उसमें हम यीस्ट डालते हैं सेक्रोमाइसिस सिरवे या फिर हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, जिससे हमारा जो डो है या जो हमारा बैटर है वो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और उसमें एक हमारा उसके लिए भी यूज होता है एज ए लीवनिंग एजेंट, जो हमारे डो की वॉल्यूम को राइज कर देता है और उसमें CO2 प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्मेंटेड फूड है वो फ्लफी नेचर का हो जाता है। जैसे हम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक हम केक बनाते हैं या फिर पेस्ट्री बनाते हैं, उसमें भी हम यीस्ट को ऐड करते हैं जिससे हमारा फ्लफी नेचर आ जाए और उसमें CO2 प्रोडक्शन हो जाए और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पोरस हो जाए, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। लाइक भटूरा है, भटूरे में भी हम फर्मेंटेशन करते हैं, बियर है, वाइन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसकी स्पीशीज है, ठीक है, यीस्ट है, यीस्ट की डिफरेंट स्पीशीज है जैसे सैकरोमाइसिस सिरेविसे या फिर सैकरोमाइसिस कार्लबर्गजेंसिस, जो कि हमारे ब्रीवरी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो पिकल्स है, हम फर्मेंटेड पिकल्स बनाते हैं, किमची है, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स से लाइक वेजिटेबल्स को हम फर्मेंटेड करके, जैसे हमारी सोरक्रोट है, कैबेज को फर्मेंटेड करके उसका एक टेक्सचर को मेंटेन कर देते हैं और दूसरा उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। और जो हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उससे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट द फर्मेंटेशन।
सो पहला तो हमारा डाइजेस्टिबिलिटी, दूसरा वैरायटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, it enrich nutritional composition, fourth is for the health benefits, flavor, texture, aroma and the shelf life of product is increased by fermentation process. So it's all about the fermentation. Fermented foods हम अपनी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अब अपना वैरायटी ऑफ फूड को अवेलेबल करने के लिए, जो हमारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको एनरिच करने के लिए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं फर्मेंटेड फूड्स के, और जो हमारा फूड को प्रिजर्व कर देता है, जिससे हमारे फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट कमिंग टू आवर टॉपिक, that is the germination. So when pulses and cereals seeds are soaked in water or in the soil, the germination process takes place, due to which shoot comes out of the seed, and it is the initial stage of plant development and growth. जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने सीड्स को, पल्सेस को या फिर लेग्यूम्स को वी सोक इन द वाटर, ड्यू टू विच देयर आर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट shoot comes out of the seed, which help in the growth and development of new plants. It's all about the germination. So germination हम क्यों करते हैं? To digest complex food present in cereals, pulses, legumes, to lower the cooking time, third one is
to increase the nutritional value and absorption of nutrients from food। सो जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जो हमारे सीरियल्स पल्सेस में या लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डाइजेस्टेबल फॉर्म में लाने के लिए, दूसरा हमारा जो कुकिंग टाइम होता है, जब हम कोई भी कुकिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारे अगर जर्मिनेटेड या फिर स्प्राउटिंग वाले फ्रूट्स, मान लो हमारे वेजिटेबल्स हैं या फिर हमारे लेग्यूम्स हैं या पल्सेस हैं, वो हमारे उससे हमारा कुकिंग टाइम कम हो जाता है। और हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे कार्ब्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। टू इंक्रीज the nutritional value and to increase the gut flora, क्योंकि जो हमारे डाइटरी फाइबर रिच फूड होते हैं, जो हमारे पल्सेस और लेग्यूम्स होते हैं, वो हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए एक फूड का भी कंपोनेंट होते हैं। ऑलराइट, सो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हमारे प्रीबायोटिक्स आर द फूड विच विल बी अवेलेबल फॉर द ग्रोथ और द सर्वाइवल ऑफ द गट माइक्रोफ्लोरा। जो हमारी गट में माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होती है, उसके लिए एक फूड का काम करते हैं। और प्रीबायोटिक्स हमारी जो फूड के लिए अवेलेबल होंगे हमारे माइक्रोफ्लोरा के लिए, जिससे हमारी जो गट हेल्थ होती है उसको अच्छा मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। प्रीबायोटिक फूड में जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे हमारा कर्ड है, लस्सी है, और हमारा योगर्ट है, ऑलराइट, फर्मेंटेड मिल्क है, तो ये हमारे जो हमारी जो माइक्रोफ्लोरा होता है उसके लिए एक फूड का काम करते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक probiotics। So these are the live organisms present in our gut। So जो हमारी गट में, जो हमारी इंटेस्टिनल गट होती है, उसमें कुछ लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को टॉक्सिक या फिर कार्सिनोजेनिक और जो इन्फ्लामेशन कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको रिमूव करके जो हमारे प्रीबायोटिक्स में जो हमारे लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की दूसरी अलग अलग स्ट्रेन्स होती है, वो हमारे गट में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे जैसे हमें डायरिया हो जाता है, तो डायरिया में क्या होता है, जैसे हमें डायरिया हो गया तो डायरिया में हमारे जो बॉडी की जो गट
गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा बैड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं या फिर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है। इसलिए जो हमारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गुड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी जो बैड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हटा देते हैं और उनकी जगह खुद आ जाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। ऑलराइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योगर्ट एंड कर्ड। सो योगर्ट और कर्ड दोनों ही फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। द डिफरेंस इज दैट कर्ड में जो हमारा हमारी माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की अलग अलग स्पीशीज होती है, जैसे लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की दूसरी स्पीशीज होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन योगर्ट क्या होता है, योगर्ट में हमारा एक तो इसका पहला तो हो गया माइक्रोब, जो हमारे माइक्रोब्स होता है उसकी वजह से डिफरेंस होता है। दूसरा जो कर्ड होता है, कर्ड हमारा जो टेक्सचर होता है कर्ड का वो अलग होता है, लेकिन योगर्ट हमारा लिक्विड फॉर्म में भी आता है और कर्ड में हम कोई फ्लेवरिंग या फिर आर्टिफिशियल एजेंट नहीं मिलाते हैं, लेकिन हम योगर्ट में डिफरेंट फ्लेवर जैसे मैंगो योगर्ट या फिर स्ट्रॉबेरी योगर्ट हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रूट्स को भी ऐड कर देते हैं। योगर्ट में हमारी जो स्पीशीज होती है वो होती है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और दूसरा स्पीशीज होती है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, तो योगर्ट के लिए हमारे पर्टिकुलर स्पीशीज होती है वो हमारी लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होती है। लेकिन जो हमारी कर्ड में है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो कर्ड है और योगर्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से एक डिफरेंस होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक फूड फोर्टिफिकेशन। सो सबसे पहले तो हम फूड फोर्टिफिकेशन क्यों करते हैं? लाइक फूड फोर्टिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो फूड होता है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको बाहर से एक्सटर्नली ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू या हमारी फूड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे गांव में राशन प्रोवाइड करवाती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल होते हैं उनके लिए राशन प्रोवाइड करवाती है। उसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स उसमें हमारा फोलिक एसिड एंड कैल्शियम की कमी पाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि उसकी कमी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फार्मर्स को बोलती है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ का यूज करके आप जो हमारे सीड है उसको ऐसा सीड यूज कीजिए कि जिससे जो हमारे आयरन या फिर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे सीड्स जो हाईब्रिड सीड्स होते हैं उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से उसमें फोलिक एसिड या फिर हमारा कैल्शियम एनरिच कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है।
तो हम फूड फोर्टिफिकेशन क्यों करते हैं कि क्योंकि जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स हो गए या विटामिन हो गए या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड में नहीं होते हैं, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं और उसको आर्टिफिशियली ऐड कर दिया जाता है, जिससे हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाता है और जो हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। लाइक मिल्क में हम विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन करते हैं और साल्ट में हम आयोडीन की फोर्टिफिकेशन करते हैं। मान लो कि हमारे साल्ट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में गोइटर जो कि एक डिजीज है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ एलिमेंट कंटिन्यू हो जाते हैं। इसलिए हम अपने साल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाई करते हैं, या फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स को हम कैल्शियम, फ्लोर है, फ्लोर को हम फोलिक एसिड, या ब्रेड को हम नियासिन से फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन करने से क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हमारा फूड है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि हम उसको आसानी से खा सकें। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फूड एनरिचमेंट। फूड एनरिचमेंट क्या होता है कि फूड एनरिचमेंट में जैसे कि हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, मान लो कुकिंग किया, जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमारे कुछ मिनरल्स या वाइटामिन का हमारे फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे लॉस हो जाता है। तो उन लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से हमारे फूड को एनरिच कर देते हैं। हम हमारे जो कि हमारे फूड में पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारे कुकिंग के टाइम से, कुकिंग की वजह से वो हमारे लॉस हो जाते हैं, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियली उसमें ऐड कर देते हैं। उसमें फूड फोर्टिफिकेशन और फूड एनरिचमेंट में क्या डिफरेंस है? फूड फोर्टिफिकेशन में तो क्या होता है कि वो हमारे पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम बाद में डालते हैं। लेकिन फूड एनरिचमेंट में क्या करते हैं, हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे विटामिन सी होता है जो कि हीट लेवल होता है। जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारा कुकिंग में विटामिन सी, विटामिन बी, ये या मतलब हम फूड की जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स की लॉस हो जाते हैं, इसलिए हम उसको बाहर से ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू या फूड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली बाहर से ऐड करते हैं जो पहले से प्रेजेंट नहीं होते, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, ये मान लो हमारा सॉल्यूशन है, तो उसमें हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हमारा सॉल्यूट होता है, एक हमारा होता है सॉल्वेंट, जो कि ये जो हमारा सॉल्यूट होता है वो हमारे सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो हम डालते रहते हैं। वो सॉल्यूट में मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और हमारे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसको सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं। सैचुरेशन स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो इतनी अमाउंट में हो जाता है कि हमारा सॉल्वेंट उसके लिए अवेलेबल ही नहीं रहता कि सॉल्वेंट उसको डिसॉल्व कर सके, जिससे हमारी एक सैचुरेशन प्रोसेस, सैचुरेशन स्टेज आ जाती है। और जिससे अगर मान लो कि हमारा ये सॉल्यूट हमारा शुगर है जो कि 100 मॉलिक्यूल है और वाटर भी 100 मॉलिक्यूल है, जब 100 मॉलिक्यूल इसमें डालेंगे तो ये हमारा डिसॉल्व होता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि हमारा जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। जैसे ये हमारा शुगर क्रिस्टल है सॉरी,
क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। ऑलराइट, तो जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो कुछ प्रोसेस में, जैसे हमारा छेना मुर्गी होता है, ये एक कुछ हमारे क्रिस्टलाइज्ड कैंडीज, कुछ ऐसी कैंडी होती है जिसमें हम शुगर की क्रिस्टलाइज जो शुगर होती है उसकी कोटिंग कर देते हैं। ऑलराइट, सो क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, मान लो कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हम आइसक्रीम में अगर हमारे शुगर क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो हमारी क्या है, एक माउथ फील नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्रिस्टलाइज शुगर वाली आइसक्रीम होती है उसको हम नहीं, उसको क्वालिटी की वजह से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जिसमें क्रिस्टलाइजेशन होना जरूरी होता है, जैसे कैंडीज हो गई या छेना मुर्गी हो गई, ये हमारे क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट होते हैं। ऑलराइट, सो in today's lesson what we have discussed about the fermentation. so fermentation जो होती है वो हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है और हमारे फूड में अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, जैसे हम केक बनाते हैं तो केक में हम क्या करते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं सैकरोमाइसिस सिरेविसे, जो कि हमारे जो हमारा फ्लोर होता है, जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है और CO2 प्रोडक्शन होने की वजह से हमारा जो बैटर है उसमें फ्लफीनेस आ जाती है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो फ्लफी हो जाएगा। ये हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए, कर्ड है, योगर्ट है, लस्सी है, जलेबी है, भटूरा, वाइन्स, बियर्स, कोकोआ बटर, सोरक्रोट, बैम्बू शूट्स। तो आपको फर्मेंटेड फूड्स के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। सो UGC नेट के एग्जाम में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दे देगा, तो उसमें से हमें चूज करना है कि कौन से हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं या कौन से हमारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पल्सेस होते हैं और वो हमारे लेग्यूम्स होते हैं उसको हम वाटर में सोक कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि जो स्प्राउटिंग हो जाती है और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं और जो हमारी डाइजेस्टिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर देता है। ये हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द प्रीबायोटिक्स में हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो फर्मेंटेड फूड होते हैं कि वो हमारे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो हमारे प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसके लिए फूड का हेल्प करते हैं, उसके लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा गट माइक्रोफ्लोरा है वो अच्छी मेंटेन रहे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोबायोटिक्स जो कि हमारे लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमारे गट माइक्रोफ्लोरा में होते हैं, जो कि हमें टॉक्सिक या फिर हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जैसे डायरिया हो गया या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं और एक जो हमारी गट में pH को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पहले से नहीं होते हैं तो उसको हम ऐड कर देते हैं जिससे हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन के बाद आता है फूड एनरिचमेंट में जो हमारा प्रोसेसिंग के दौरान जो कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में उसके लिए उसको सोलवेंट अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो जो कि हमारे छेना मुर्गी है या फिर क्रिस्टलाइज कैंडीज होती हैं जो कि हमारे क्रिस्टलाइज फूड प्रोडक्ट होते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी कैसे अपना एग्जाम स्ट्रेटेजी को इंक्रीज करना है उसके लिए मैंने हाउ टू क्रैक UGC नेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एक वीडियो अपलोड कर रखी है। आई विल शेयर इन द लिंक
आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें और विशिंग यू द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।